हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2021 में जन्माष्टमी त्यौहार किस दिन पड़ेगा, क्या है पूजा का विशेष मुहूर्त, क्या है पूजा विधि, पूजा की सामग्री व साथ ही साथ कथा के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइव गाइडेंस रेमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी तिथि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसीलिए इस दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले ही दिन किया जाता है। अष्टमी केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो, आधी रात में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन में हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात विद्यमान हो और दोनों ही दिन आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्यापक रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया गया है। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त ना करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन में होगा। चलिए अब जानते हैं इस बार यह व्रत कब होगा। इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार 29 अगस्त को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू 29 अक्टूबर को 11:25 से होगी और समाप्ति इसकी 31 अगस्त 2021 1:58 AM पर होगी और रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 30 अगस्त को 6:39 से सुबह होगी और इसकी समाप्ति 9:44 पर होगी। इसी प्रकार निशिता काल पूजा मुहूर्त 11:58 से 12:44 तक का रहेगा। इसकी कुल अवधि 45 मिनट की होगी। चलिए अब जानते हैं पारण का समय। व्रत पारण 31 अक्टूबर 5:39 पर सुबह होगा। चलिए अब जानते हैं पूजा विधि। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पहले हल्का तथा सात्विक भोजन करें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठें। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करें। उसके बाद काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस प्रसूति गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्थापित करती माता देवजी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम लेते हुए विधिवत पूजा करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में
कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी की कथा के बारे में। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा ना देवकी होगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया गया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रारंभ से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से? कंस ने नारद जी के पास से परामर्श कर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। यह थी जन्माष्टमी की कथा। अब जानते हैं जन्माष्टमी उत्सव का महत्व। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजा के उन्हें झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है और पूरे देश में यह उत्सव बड़े ही खुशी और धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप बताइए कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ।